एज ए टीचर आप स्टूडेंट में बहुत सारी कमियां देखते होंगे और आपको भी लगता होगा कि ये स्टूडेंट ऐसे नहीं ऐसे करें तो शायद ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। तो अगर 3 बदलाव जो आप स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहें कि स्टूडेंट को अपने अंदर लाने चाहिए, तो वो 3 बदलाव एज ए टीचर आप क्या देखते हैं जो स्टूडेंट पे काम करना था? 3 बातें अगर मोटी मोटी मैं कह दूं, बदलाव नहीं कह सकता, बदलने की क्षमता मुझे नहीं है, लेकिन 3 चीजें मैं जरूर करता हूँ। पहला है आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप खुद को पहचाने, और खुद को पहचानने के लिए 2 ही काम होता है। एक होता है अपने अंदर झांकें, टू लुक विद इन योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट, और शाम को 5 मिनट बैठे शांति से, दिन भर कितनी भी भीड़ में रहें, एक बार 10 मिनट के लिए बी अलोन, और सुबह से शाम तक क्या किया उसके बारे में सोचे, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट। इफ रिजल्ट वाज एनकरेजिंग मींस यू आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक, इफ दैट इज नॉट देयर यू हैव टू मेंड योर वेज। ठीक है, तो एक आइडेंटिफाई योरसेल्फ सबसे बड़ी चीज है वो है। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो समस्याएं मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम करते क्या है, जब भी किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम घूम घूम के रोते हैं लोग, यार मैं फंस गया हूं, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। कोई सहायता नहीं करता। कुछ लोग हंसेंगे फंस गया है, और कुछ जो आपके विरोधी होंगे कहेंगे लोहा गर्म में चोट हो जाए, तो नुकसान कर देंगे। तो आप क्या करिए, मैंने कहा ना, जैसे मैं हिंदू हूं तो मुझे अहम ब्रह्मास्मि सिखाया गया है, कोई क्रिश्चियन होगा उसको कुछ सिखाया गया होगा, कोई मुस्लिम होगा उसे कुछ सिखाया गया। अल्टीमेटली सारा यार एको अहम द्वितीयो नास्ति, संस्कृत में कह लीजिए चाहे किसी लैंग्वेज में कह लीजिए, परम ब्रह्म तो एक ही है। अब उसको कुछ भी हम अल्लाह कह लें, कृष्ण कह लें, गुरु नानक कह लें, कुछ भी नाम देते है तो एक ही। तो वो अगर मेरे अंदर है, कण कण में विश्वनाथ बसते हैं काशी में, मतलब कण कण में भगवान बसते हैं, अल्लाह बसते हैं, ईश्वर बसते हैं, गॉड बसते हैं, यीशु बसते हैं, जो भी है। तो अगर वो मेरे अंदर है, अरे वो जब निकल जाते हैं तो मर जाते हैं, है तो मेरे अंदर, और जब तक मेरे अंदर है तो मेरे से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं 2 पक्षियों को, 2 बर्ड्स को जरा ध्यान दीजिए, कंपेयर करिएगा। एक है कबूतर और दूसरा है बतख, डक। कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली आती है तो आंख बंद कर लेता है। भोजपुरी में कहते हैं मुदा हूं आंख कतहु को नाही, आंख बंद कर लिया, उसको दिख नहीं रही तो सोचा बिल्ली गई, और बिल्ली आती है उसको खा जाती है। तो कभी कभी हम भी जब प्रॉब्लम में होते हैं तो रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, लगता है प्रॉब्लम निकल गई, और फंस जाते हैं। और दूसरे तो डक है, कोई भी शिकारी, कोई भी हंटर जब उसके पीछे होता है तो वो पंख नहीं फड़फड़ाती, स्मूथली स्विम करती है, बहुत तेजी से, अंदर संघर्ष होता रहता है। तो शी ट्राई टू पैडल अवे एज फास्ट एज शी कैन। तो वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर समस्या है, प्लीज लुक विद इन योरसेल्फ, देखो कैसे बाहर आ सकते हैं। कोई बहुत कॉन्फिडेंट है उससे शेयर करो, सबसे मत शेयर करो। 2 चीज हो गया, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, यू आर बिगर देन द प्रॉब्लम, सेकंड थिंग है। तीसरा है स्ट्रेस को फेंक दो। कैसे कैसे फेंक दें? गधा बुद्धिमान है कि हाथी? आप गधा बनना चाहते हैं कि हाथी? देखिए, हम लोग मानते हैं कि हाथी बड़ा बुद्धिमान जानवर है ना, सर्कस में भी उसकी ट्रेनिंग करते हैं, जो कहते हैं वो करता है। तो हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो महावत उसको रस्सी से बांध देता है। वो बच्चा तो भागना चाहता है, वो पैर फेंकता है, तोड़ना चाहता है, और अचानक तोड़ देता है। तो फिर महावत मोटा रस्सा लाता है, बांध देता है। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो रस्सी टूटती नहीं, तो वो हार जाता है। लेकिन जब बहुत बड़ा हाथी हो जाता है तब भी वो मान लेता है कि अब नहीं टूटेगी। द सेंस ऑफ डिफीट, दैट इज द वर्स्ट थिंग व्हिच इज देयर इन द सोसाइटी। तो आपके अंदर वो नहीं होना चाहिए। हाथी जैसा बुद्धिमान जानवर भी ये मान लेता है कि अब मुझसे नहीं टूटेगा, एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया तो मैं परमानेंट फेल हो गया, तो हाथी नहीं बनना। गधे की कहानी सुनाता हूं। एक गधा बूढ़ा हो जाता है, धोबी कहता है यार ये काम तो नहीं करेगा, लेकिन हमारी बहुत सेवा किया, लेट हिम ग्रेस ऑन द ग्रीनर पैस्चर। ओके, वो घास चरता है। एक दिन चरते चरते सूखे कुएं में गिर जाता है। अब धोबी उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, बहुत मुश्किल के निकालने की कोशिश के बाद वो निकल नहीं पाता, तो सोचता है चलो इसकी इसी में समाधि बना दें, कब्र बना देते हैं। तो मिट्टी उट्टी खोद के उसके ऊपर फेंकते हैं, और जैसे मिट्टी उसके पीठ पे गिरती है वो ऐसे पीठ हिलाता है, मिट्टी नीचे जाती है, उसके ऊपर पड़ा। फिर मिट्टी फेंका, फिर हिलाया, फिर मिट्टी गई, फिर उसके ऊपर चढ़ गया, और वो कुएं से बाहर आ जाता है। तो ये मिट्टी जो गिरी
दैट इज स्ट्रेस। तो आपके ऊपर जब भी स्ट्रेस हो तो उसको फेंक दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस में आप कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन 2 और चीज जोड़ना चाहूंगा। हाँ सर प्लीज। एक तो ईर्ष्या है और एक हेस्ट है, जल्दीबाजी। यंग जब होते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, हर चीज लगता है क्विक, नहीं हुआ तो टेंशन। इसमें एक उदाहरण मैं देता हूं कि एक लड़का बीटेक, MBBS, BSc, व्हाटएवर डिग्री यू अज्यूम, वो करता है और करने के बाद करने के बाद जब अपने घर लौटना होता है तो अपने पापा को फोन करता है, पापा आई एम कमिंग बैक आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन, आई नीड अ गिफ्ट फ्रॉम यू, आई नीड अ बाइक। पापा कहते हैं आ जाओ बेटा देखते हैं। लड़का जब घर लौट के आता है उस दिन पिताजी नहीं होते, पड़ोसी घर की चाबी देता है, वो घर का दरवाजा खोलते हैं, टेबल पे एक बुक रखी हुई है, फिर हिंदू गीता मान लें, मुस्लिम कुरान मान लें, बाकी लोग बाइबल मान लें, जो मानना हो मान लें, और उसके बाद एक लेटर लिखा होता है, सन दिस इज योर ग्रेजुएशन गिफ्ट। लड़की ने बाइक मांगी थी और यहाँ पर उसे गीता मिल रही, उसे गुस्सा आता है, घर छोड़ के भाग जाता है। और आप देखे होंगे कि सिल्वर जुबली रियूनियन बहुत होते हैं, किसी भी कॉलेज में सिल्वर जुबली रियूनियन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम निकलते हैं कॉलेज से तो हम पागलों की तरह भागते रहते हैं, ये करना है, वो पाना है, वो पद पाना है, वो मंजिल पानी है। 25 साल बाद याद आता है यार बहुत हो गया, जरा पीछे देखें मेरे मम्मी पापा कहाँ है, मेरे दोस्त कहाँ हैं, जो मेरे साथ मेरा रूमी था वो कहाँ है। तो ये कंसेप्ट इसलिए आया कि भागना हम बंद करते हैं। 25 साल बाद वो भी उसे याद आई माँ बाप की, घर लौट के आता है, माँ बाप है नहीं, अमेरिका चला गया था, सिलिकॉन वैली। फिर वही पड़ोसी आता है और पड़ोसी उसको घर की चाबी देता है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर, घर में जाले लगे हुए हैं, दरवाजा खुलता है, अंदर जाता है, वहीं पर वो बुक रखी हुई होती है। लेकिन आज वो बुक उसे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि नाउ ही कुड रियलाइज द वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। और जब वो बुक उठाता है, उसका पहला पेज खोलता है, उसके अंदर मोटरसाइकिल की चाबी रखी है। आप सोचिए कितनी जल्दीबाजी में उसने जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने पन्ना भी नहीं पढ़ता। तो ये कभी कभी यूथ्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्विक डिसीजन के चक्कर में वो गड़बड़ कर जाता है। सो प्लीज सिट डाउन, पॉन्डर ओवर एंड देन टेक द डिसीजन, कंसल्ट विथ योर सीनियर्स, कंसल्ट विथ योर पेरेंट्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेलसी, ईर्ष्या, इससे जरूर बचिए। कहानी इसकी नहीं सुनाता हूँ, कहानी ज्यादा हो गई, कहानियां इसकी भी बहुत फेमस है, इंटरनेट पे जब भी आप देखेंगे तो कहानी मिल जाएगी। और एक और जोड़ देता हूँ, परसिवरेंस, परसिवरेंस, धैर्य। जल्दीबाजी का उल्टा, रसरी यावत जादते सिल पर परत निशान। अगर आप केवल रस्सी से खींचिए तो आप पत्थर को भी काट दे सकते हैं। तो परसिवरेंस जरूरी है। 2 मेढक, एक मोटा और एक पतला, आजकल मैं भी पतला हो रहा हूं। 2 मेढक जो है संडे के दिन तफरी करने निकले और पराग डेयरी के पास पहुंच गए, रामनगर। संडे को डेयरी बंद थी और वो उत्सुकता बस एक कराहा था, इसमें दूध रखा हुआ था, उसमें छापते हैं और गिर जाते हैं। अब गिर जाते हैं तो दोनों दे स्टार्ट पैडलिंग, तैरना शुरू करते हैं बाहर आने के लिए। बाहर आते हैं तो वो मक्खन का चिकना होता है, फिर फिसल के गिर जाते हैं। जब थकने लगते हैं तो मोटा वाला कहता है यार जब मरना ही है तो क्यों तैर रहा है, लेकिन जो पतला वाला कहता है यार जब तक सांस है तब तक आस है, तैरते रहो। फिर मोटा वाला अंत में हार मानता है और डूब जाता है, लेकिन पतला वाला he kept on paddling and finally what happened? Suddenly a solid surface came beneath him and using Newton's third law of motion, action is equal to reaction, he jumped out of that, कूद के बाहर निकल गया। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हुआ क्या बताइए? What happened? क्या था, वही आ गया और फिर कूद गया? ऐसा नहीं है, उसने इतनी पैडलिंग की कि दूध मक्खन हो गया। जैसे रसरी आवत जात थे सिल पर निशान, वैसे अब दूध को जब पहले मथनी से महते थे कि नहीं महते थे, तो उसने इतना तैरा कि वो दूध मक्खन हो गया और सॉलिड सरफेस हो गया, कूद के बाहर आ गया। तो अगर आप मेहनत करेंगे, लगातार लगे रहेंगे, तो अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। दशरथ माझी ने सिद्ध किया है। तो आपके साथ ऊर्जा है,
एनर्जी है, आप लोग जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा सलाह लेने के लिए हम जैसों की तरफ मुड़ के देखें, ये दुनिया सुंदर होगी। आई चैलेंज यू। थैंक यू वेरी मच। सर यही प्रॉब्लम है